हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल हंगामा ऑफ साइंस में स्वागत है। आज हम आपके लिए रोजगार कौशल से विषय से संबंधित प्रश्न है कि संचार के स्वरूपों को प्रभावित करने वाले कारक। तो संचार के स्वरूप को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। चलिए, तो हमें कारक और कारक किस प्रकार बाधक हो सकते हैं। चलिए, तो पहला कारक है हमारा कौन सा है, भाषा। गलत शब्दों, अपरिचित भाषा के उपयोग और विवरण की कमी के मामले में भाषा उस संदेश के संचार में बाधक के रूप में काम कर सकती है जिसे कोई व्यक्ति संचार करना चाहता है। उदाहरण के लिए, भाषा उस समय बाधक बनती है जब एक भारतीय जो केवल हिंदी जानता है और एक चाइनीज जो केवल मंदारिन जानता है एक दूसरे से बातचीत करना चाहते हैं। तो भाषा दोस्तों वहाँ, ये भाषा कारक वहाँ गलत हो सकता है, बाधक बन सकता है जहाँ एक व्यक्ति इंग्लिश में बात करना चाहता है जबकि दूसरा व्यक्ति हिंदी में बात करना चाहता है। दोनों एक साथ बात करना चाहते हैं लेकिन दोनों एक दूसरे की भाषा को समझ नहीं पाते हैं। चलिए, दूसरा हमारा कारक है दृश्य अनुभूति। तो दृश्य अनुभूति के अंतर्गत है कि मस्तिष्क की वह एकता जिसमें वह उन चीज़ों का अर्थ निकालता है जिन्हें हम अपनी आँखों से देखते हैं। उदाहरण के लिए, अधूरे बनाए गए चित्रों को दृश्य अनुभूति के साथ बनाना जबकि वे कुछ और हो सकते थे। तो दृश्य अनुभूति वो जो हम देखकर देखते हैं, जैसे जो हमारे मस्तिष्क की योग्यता है जिसमें चीज़ों का अर्थ क्या हो निकालना होता है। जैसे कोई अधूरी तस्वीर है तो उस तस्वीर के बारे में हम कुछ अपना अनुमान निकाल सकते हैं। चलिए, अगला कारक है हमारा पूर्व अनुभव। तो अगला कारक कौन सा हमारा, पूर्व अनुभव। चलिए, तो इसमें हमारे पिछले अनुभवों की यादें हमें समझने अथवा संचार को स्पष्ट रूप से संप्रेषित करने से रोकते हैं। उदाहरण के लिए, इस दुकानदार ने पिछली बार हमें लूटा था, मुझे सावधान रहना चाहिए। अथवा मैंने अपनी गणित की परीक्षा में कम अंक प्राप्त किए थे इसलिए मैं कक्षा में प्रश्न पूछने और उत्तर देने से डरता हूँ। तो जो हमारा पूर्व अनुभव, उससे भी व्यक्ति को क्या होता है, हमेशा डर बना रहता है कि हमने जो यानी पास्ट में जो गलती की थी वो हम भविष्य में दोबारा गलती ना करें। जैसे हम कहीं से कोई सामान लेते हैं तो हमें पता लगता है कि इस दुकानदार ने हमें लूटा था, तो हम दोबारा क्या करते हैं, उस दुकानदार से सावधान रहने की ज़रूरत महसूस करते हैं। चलिए, अगला है पूर्व धारणा, यानी जो पहले से धारणा बनाई गई थी। चलिए, इसमें है पूर्व निर्धारित विचार, जैसे कि यह सोचना कि कक्षा में मुझे कोई पसंद नहीं करता है। ये पूर्व धारणा यानी किसी के मन में बन जाती है कि कक्षा में मुझे कोई पसंद नहीं करता है। यह धारणा किसी भी छात्र को कक्षा में सार्वजनिक रूप से संचार करने से रोक सकती है। यह धारणा क्या होती है, जो हम कोई विचार है वो सार्वजनिक रूप से संचार करने में क्या कर सकती है, बाधा उत्पन्न कर सकती है। चलिए, अगला हमारा है कारक भावनाएं। अगला कारक हमारा कौन सा, भावनाएं यानी फीलिंग। चलिए, तो इसमें आएगा हमारा हमारी भावनाएं और भाव, जैसे कि रुचियों की कमी अथवा अन्य लोगों पर भरोसा ना करना संचार को प्रभावित करते हैं। जो हमारी भावना होती है, या तो हमें रुचि में कमी होती है या अन्य लोगों पर भरोसा ना करना संचार को भी प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, मैं अच्छा अनुभव नहीं कर रहा हूँ इसलिए मैं टहलना नहीं चाहता। जैसे कभी कोई घटना हो जाए तो हम दूसरे लोगों पर भरोसा नहीं करते, ये भी संचार को प्रभावित करने वाला कारक है। चलिए, हमारा अगला कारक है पर्यावरण है। कौन सा कारक अगला, पर्यावरण है। तो आसपास शोर अथवा उपद्रव होने से संचार मुश्किल बन सकता है। यानी संचार एक व्यक्ति की बात को दूसरे व्यक्ति तक भेजना, चाहे वो मौखिक हो या फिर लिखित में हो, तो ये भी हमारा संचार को क्या कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। जैसे आसपास यदि शोर होता है तो हम यदि बात करना चाहें तो बात नहीं कर सकते, यानी मुश्किल होगी। उदाहरण के लिए, ऐसे कार्यक्रम जहाँ ऑर्केस्ट्रा द्वारा तेज संगीत बजाया जा रहा है वहाँ पर मित्रों से बात करना मुश्किल हो जाता है। चलिए, अगला कारक है व्यक्तिगत कारक। तो व्यक्तिगत कारक में
आपकी अपनी भावना, आदतें और सोचने के तरीका शामिल किए जाते हैं। इसमें व्यक्तिगत यानी व्यक्ति सेल्फ रहेगा, सेल्फ फैक्टर रहेंगे। जैसे व्यक्ति की जो भावना है, आदतें हैं, सोचने के तरीका शामिल किए जाते हैं। उदाहरण के लिए डर और आत्मविश्वास में कमी संचार को मुश्किल बना सकता है। जैसे हमें कहीं भाषण देना है तो जो हमारे भीतर डर या आत्मविश्वास में कमी हुई, उसके द्वारा हम वहाँ पर भाषण नहीं दे सकते हैं, जो संचार को प्रभावित कर सकता है। चलिए अगला हमारा संस्कृति यानी कल्चर। संकेत जिनके अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग अर्थ होते हैं। जैसे कि कुछ लोगों के लिए अंगूठा दिखाने का अर्थ है बढ़िया काम, परंतु कुछ लोगों के लिए अपमानजनक हो सकता है। जैसे जो हम अपने शरीर के द्वारा संकेत व्यक्त करते हैं, उनके कुछ अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे हम अंगूठा दिखाते हैं तो कुछ लोग समझेंगे कि बहुत अच्छा काम किया, जबकि कुछ लोग अपने आप को अपमानजनक शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं। तो एक संस्कृति है कि किस क्षेत्र में किस अंग का किस तरह से उपयोग किया जाता है। चलिए तो आज का क्वेश्चन आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा एवं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।